हेलो स्टूडेंट्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियो सीरीज में हम चर्चा कर रहे हैं फ्लिप फ्लॉप्स के एक्साइटेशन टेबल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल की क्रिएशन पर। और अब हम पहुंच चुके हैं टी फ्लिप फ्लॉप पर। आइए देखते हैं कि टी फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक टेबल, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और एक्साइटेशन टेबल किस तरह से बनेगी। इससे पहले आप एसआर फ्लिप फ्लॉप की टेबल्स एंड जेके फ्लिप फ्लॉप की टेबल्स को देख चुके हैं। अगर नहीं देखिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, आप उसको देख सकते हैं। आइए यहां पर समझ लेते हैं। आपको पता है कि किसी भी कैरेक्टरिस्टिक टेबल को डिजाइन करने के लिए डिटेल ट्रुथ टेबल की जरूरत लगने वाली है, जो कि हमने नैंड गेट और नॉर गेट के थ्रू ऑब्टेन करके देखी थी। आइए देख लेते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। फिर से वही बात आ गई है कि हमारे लिए काम का आउटपुट ये है, तो जाहिर सी बात है हमारे प्रीवियस आउटपुट यूजर के लिए भी ये वाला काम का आउटपुट रहा होगा। तो जो कॉम्प्लीमेंट वैल्यूज हैं उसको हम यहां पर अभी इग्नोर कर सकते हैं। तो जब इग्नोर कर सकते हैं तो हम यहां से इसको हटा ही देते हैं। हटा दिया तो हमने इसको इस तरह से बना दिया। ठीक है, अब देखते हैं कि इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आने वाली है। क्योंकि ये केवल दो ही वेरिएबल है, क्यूटी एंड टी। क्यूटी एंड टी, इन दोनों के बेसिस पर हम क्यूटी प्लस वन के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो कौन सा वाला के मैप बनने वाला है? केवल दो वेरिएबल का के मैप बनेगा। तो यानी हमने यहां पर के मैप का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया है, जहां पर क्यूटी एंड टी आर टू वेरिएबल्स। तो क्यूटी एंड टी 01 या 01। ठीक है, इस तरह से हम देखेंगे कि क्यूटी प्लस वन कहां कहां पर वन है, वो वैल्यूज को हम यहां पर फिल करेंगे। तो 1 0 पर 1 है, ठीक है, 1 0 पर 1 है एंड 0 1 पर 1 है, 0 1 पर 1 है। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज पर ही 1 है। छोटी सी टेबल है तो इसलिए छोटा सा भी के मैप है। ठीक है, आ जाते हैं, देखते हैं कि क्या इसमें कोई ग्रुपिंग पॉसिबल है। जी नहीं, ग्रुपिंग तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डायगोनल में कोई भी ग्रुप नहीं बनता है। तो इसकी इंडिविजुअल ग्रुपिंग कर दी गई, इसकी इंडिविजुअल। देन द आउटपुट ऑफ QT प्लस वन, यानी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आने वाली है आपके पास, QT प्लस वन विल बी, इसका आउटपुट ले लें और इसका ले लें, क्योंकि कोई ग्रुप तो बना नहीं है। ठीक है, तो इसको देखें तो QT की वैल्यू ली जाएगी और T की वैल्यू ली जाएगी। तो QT की वैल्यू तो पॉजिटिव है बट T की वैल्यू नेगेटिव है, तो ये QT बार हो गया। प्लस इसको ऑब्जर्व कर लें तो QT की वैल्यू इसके लिए नेगेटिव है और T की वैल्यू पॉजिटिव है। तो QT बार एंड T की वैल्यू पॉजिटिव है। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ दिस वन। ठीक है, हालांकि ये जेके और एसआर से काफी इजी है समझना, क्योंकि केवल दो ही वेरिएबल में काम करना है, तो आप इजीली इसको एकदम से निकाल सकते हैं। ठीक है, आ जाते हैं इसके बेसिस पर हम एक्साइटेशन टेबल को ऑब्जर्व कर लेते हैं। एक्साइटेशन टेबल को ऑब्जर्व करने के लिए इस क्यूटी को यहां रखना पड़ेगा ताकि हम टी के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर पाए। तो यहीं पर हम क्यूटी प्लस वन को लिख लेते हैं और टी की वैल्यूज ऐसी कैसे ही रहेंगे, टी की वैल्यूज ऐसे कैसे रहेंगे। क्यूटी प्लस वन वाली वैल्यूज को इधर एज इट इज कॉपी कर लीजिए, 0 1 1 0, और अब यहां से इसको हटा दें। ठीक है, तो हमने ये कैरेक्टरिस्टिक टेबल का थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है। लाइक हमने क्यूटी प्लस वन को इधर ले लिया, क्योंकि एक्साइटेशन टेबल इसी के बेसिस पर बनने वाली है। अब एक्साइटेशन टेबल में अगर आप देखें तो ये अपने आप में एक्साइटेशन टेबल आ गई है। कैसे, आप देखिए क्यूटी एंड क्यूटी प्लस वन की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं। या तो ये 0 0 हो सकता है, या 0 1 हो सकता है, या 1 0 या 1 1, और उसके बेसिस पर हमें टी को ऑब्जर्व करना है। तो टी की वैल्यू तो यहां पर हमें ऑब्वियसली दे दी है। एसआर और जेके में हमें ज्यादा काम करना पड़ा था, क्योंकि वहां पर कुछ डोंट केयर की कंडीशंस थी और दो इनपुट थे। बट यहां पर जो सिंगल इनपुट था ये, तो उसके बेसिस पर हमने ऑब्जर्व कर लिया। हाँ, हालांकि ये वाली जो टेबल है ये रिशफल करने की जरूरत है। 0 0 0 1 यहां पर आएगा, 1 0 यहां पर आएगा, 1 1 यहां पर आएगा। तो इसको ठीक से करके लिख लेते हैं। तो एक्साइटेशन टेबल कुछ इस तरह से बन जाएगी। इसको सही से करके लिख लेते हैं। क्यूटी एंड क्यूटी प्लस वन पर हम टी के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1 पर क्या वैल्यूज टी की आने वाली है। 0 0 पर है 0, तो यहां पर 0, 0 1 पर है 1 1, 1 0 पर भी है 1 1 एंड 1 1 पर है 0 0। तो दिस इज नथिंग बट द एक्साइटेशन टेबल ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप। इजी है, आई होप कि आप इसको समझ पाए। ठीक है, अब चर्चा कर लेते हैं डी फ्लिप फ्लॉप के एक्साइटेशन टेबल क्रिएशन पर। हमने यहां पर डी फ्लिप फ्लॉप की डिटेल ट्रुथ टेबल को बना लिया है। अब आप देखिए इसमें ये भी सिंगल इनपुट है, ये भी उतना ही शॉर्ट होने वाला है जैसे कि टी फ्लिप फ्लॉप हमारे पास एकदम से एक्साइटेशन टेबल को हमने क्रिएट कर दिया था। फिर से वही पैटर्न अपनाएंगे, नेगेटिव वैल्यूज को फिलहाल इग्नोर करेंगे, इग्नोर कर देंगे तो यहां से हम हटा देंगे। ठीक है, इसको हटा दिया गया, इसको हटा दिया गया, तो आपके पास दो वैल्यूज आ गए क्यूटी एंड डी पर। आप क्यूटी प्लस वन की वैल्यू को देख रहे हैं। ठीक है, तो अब हम यहां पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को फाइंड आउट कर लेते हैं इस पैटर्न के बेसिस पर। तो क्योंकि दो ही वेरिएबल है क्यूटी एंड डी, तो दो वेरिएबल का के मैप बनेगा लाइक स्क्वायर ऑफ 4 ब्लॉक्स।
QT एंड D बिहेवियर विल बी 0 1 0 1। अब देख लेते हैं कि QT प्लस 1 की वैल्यू कहां कहां पर 1 है। केवल इन दो जगह रेस्पेक्टिव वैल्यूज कौन सी है, 0 1 पर 1 है, 0 1 पर 1 है एंड 1 1 पर भी 1 है, 1 1 पर 1 है। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को रख दिया गया। क्या कोई ग्रुप बन रहा है? जी हाँ, इस टाइम ग्रुप बन रहा है। टी फ्लिप फ्लॉप में जब हम क्रिएट कर रहे थे तो ग्रुप नहीं बन रहा था। ठीक है, डी में देखें तो ये वाला ग्रुप पॉसिबल है, ये वाला ग्रुप बना दिया गया। देन द वैल्यू ऑफ QT प्लस 1 मींस एक्साइटेशन इक्वेशन मींस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आने वाली है, इसका बेसिकली आउटपुट देखें। मींस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आने वाली है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आने वाली है, अगर इन दोनों के आउटपुट को देखें तो ये वाली वैल्यू तो वेरी कर गई है, केवल डी की वैल्यू कांस्टेंट है, दैट्स डी ओनली। ठीक है, तो यानी आपको याद होगा जब हमने डी फ्लिप फ्लॉप को पढ़ा था तो जैसा इनपुट मिलता है वैसा ही हमें आउटपुट, जैसा हम इनपुट देते हैं वैसा ही हमें आउटपुट मिलता है। तो यानी आउटपुट की वैल्यू इनपुट के ठीक बराबर आ गई। आप इससे ये भी देख पा रहे हैं। ठीक है, एक्साइटेशन टेबल के क्रिएशन को देख लेते हैं। एक्साइटेशन टेबल क्रिएशन के बारे में आप जानते हैं कि हम QT यानी प्रीवियस स्टेट के आउटपुट को और करंट स्टेट के आउटपुट को एक साथ रखते हैं और उसके बेसिस पर हम इनपुट के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं। तो यानी ये वाली वैल्यू यहां पर आ जाने वाली है, तो QT प्लस 1 को हम यहां पर रख दें और D को बाहर कर दें, एज इट इज वैल्यू रख दें 0 0 1 1। अब इसको यहां से हटा दें, यानी हम एक तरह से इस कॉलम को उठा करके इसके बीच में ले आए। ठीक है, अब क्या ये ऑर्डर में है 0 0 0 1 1 0 1 1, है ना। इन दोनों का ऑर्डर बेसिकली हमें सही करना रहेगा। 0 0 0 1 यानी 0 1 यहां पर आना है, 1 0 नीचे जाना है, तो ये वाली वैल्यूज भी फर्क में आ जाएंगी। तो मैं इनको सही कर देता हूं, 0 1 1 0 एंड ये 0 नीचे चला जाएगा, ये वाला 1 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारी ये वाली वैल्यूज आने वाली है। तो हमने देखा इसको कि दिस इज दी नथिंग बट दी एक्साइटेशन टेबल ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप। दिस इज कॉल्ड दी एक्साइटेशन टेबल ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, इजी था एक्साइटेशन टेबल्स को क्रिएट करना। ठीक है, तो इस तरह से करके आप एक्साइटेशन टेबल्स, कैरेक्टरिस्टिक टेबल्स और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हर एक फ्लिप फ्लॉप की देख चुके हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।